थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड में कहा गया है कि मान लीजिए आपको मिसिंग टर्म बतानी है, तो 2 और डैश और ये 26 है, तो ये A1 हुई, ये बता देंगे A1 A2 A3 है। यहाँ से आपको क्या पता चलता है ये कौन सी टर्म है? जैसे ये A होगी तो ये A प्लस B होगी, और ये क्या होगी तो A प्लस 2D कितना है बोलो? 26। और A खुद कितना है? तो 2D कितना हो गया? माइनस हो जाएगा, तो D कितना हो गया? जब ये D 12 है, इसमें दोनों वैल्यू रख, ये रख दो यहाँ A प्लस D की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस 12 तो कितना हो गया? कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, कहते हैं ये तो अरिथमेटिक मीन है, तो दोनों जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, वो मिनटों में हो जाता है। हाँ, आपको दिखाना कहीं थोड़ी, आपको भरना ही तो है। आपको बताया था कि ना, जो एनी टर्म है इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ नेबरर्स, अगल बगल वालों को जोड़ के बाई 2 करो। किसी में भी 10 हैं तो कोई भी अपने अगल बगल के जोड़ के हाफ करने से आ जाएगी, मतलब हाँ, वो मीन निकालते हैं। हर एक टर्म अपनी अगल बगल वालों की मीन है, इसीलिए तो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इससे अच्छा तो मीन ही निकाल। अरे तो मीन निकाल लो ना, इन दोनों को जोड़ लो। A1 बात ना करें, देखो A1 प्लस A3 बाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 26 बाई, तो क्या ये 28 बाई 2 14 आ गया? और वैसे भी आ गया है, तो ये अच्छा मेथड है कि नहीं? वर्बली मनी मन में जोड़ लो। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या ऐसा हम कर पाएंगे, तो हमें कुछ और टर्म मिल जाएंगी। 8 तो मिल सकती है, 13 सर जब 8 आ गए तो डिफरेंस फाइंड ये देख लो, ये है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, तो A2 और A4 है, तो A2 प्लस A4 बाई 2, तो 13 प्लस 3 बाई 2, तो 16 बाई 2, तो ये 8 हो गई कि नहीं? अब ये -5 जोड़ा जा रहा है, तो कितने में -5 जोड़ें कि 13 आ जाए? बट इसमें -5 जोड़ो जरा, 13 में -5 जोड़ो 8 आया, 8 में -5 जोड़ो तो कितने में -5 जोड़ेंगे 13? सर फिर तो डिफरेंस निकाल। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरे तरीके से लोग कैसे करेंगे? तो मीन की बात हुई, तो हमें क्या क्या दिया है? दिस 13 और डैश और 3 है, तो एक हमारा कन्वेंशनल मेथड भी है। ये क्या है बोलो? ये सेकंड टर्म है और ये फोर्थ है, ये 1 2 3 4, तो A प्लस, तो बोलिए A प्लस 3D कितना है और A प्लस D कितना है? कितनी बात समझ में आई भाई? सेकंड टर्म है ना ये। ये देखो, अभी तो कुछ ठीक लग रहा है ध्रुवांशी। A2 अब ठीक लगा, तो A2 यानी A प्लस D और A प्लस 3D सही है, दोनों लिखा। माइनस 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 से कट गया, तो बोलो 2D कितना आया? तो D कितना आया? -5। किसी एक में D डाल दो, चलो इसी में डाल देते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड से। भाई आप D की वैल्यू कितना डाल दें? -5 डालो, तो A प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, तो A क्या हो गया? A -5 कितना हो गया? तो बताइए A कितना हो गया? 18 हो गया। तो पहली टर्म निकल आई, बोलो नेहा, पहली टर्म आ गई ना 18, तो यहाँ 18 लिख दें। और ये कौन सी होगी बताइए जरा? A प्लस, तो A 18 हुआ, 2 लिखो और -5, तो कितना आ जाएगा? मीन निकालिए, दूसरे में A और D की वैल्यू फाइंड। मीन हमने कहीं नहीं निकाला, ये दूसरे मेथड से निकाला। A और D की वैल्यू तो फाइंड, A और D निकाल लिए तो आ ही जाएगा ना, A D से तो AP बन जाती है। तो 18 - 10 कितना हो गया?
बोलो 8 हो गया। तो अब जरा देखो, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन किए वैसे आप 3, 4, 5 करेंगे। 9 to the 18, 18 plus 19, 19 by 2, सेकंड, 19 by 2, Third, फिर उसके बाद तो आप उसकी ना वैसे कर सकते हैं मीन वाले से। मीन वाले से नहीं, ऐसे मेथड से करो। इसी में आ जाएगा बच्चा बता। नहीं, ऐसे ही मेथड से करो ये जो एलिमिनेशन, क्योंकि सब में वो चल नहीं पाता है, एक जगह आपको एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये ए हो गया और ये ए प्लस, ये छठी टर्म है क्या, ए प्लस 5b। तो ए, अब ए डाल देना, 5b से b आ जाएगा, ए होगी पता चल गया। ए और डी निकालने के बाद आप सिंपली भर दो, फिर ये मत दिखाओ ए प्लस डी है, खुद मन में भर दो। अच्छा, बस बी और ए निकाल के लिख दिया फिर हाँ, फिर भर देना। समझ आई बात? देख लो, ए और डी निकाल लेना, फिर सिंपली भर देना। ये तो सर फंक्शन स्टार्ट करें। करो, ये है सेकंड भी है। चलो मैं अब इसको हटा देता हूँ। So find A and D and fill the table. Find A and D and fill the blanks. चल देखने का बात न करें। सौम्या, समझ नहीं आता। ये जैसे देखो, मान लीजिए कि 2, 5, 8, 11 ये टर्म है, और इसकी जो अगर मैं कहूँ कि 30th टर्म, तो ये जो 30th टर्म होगी वो क्या होगी? तो ये जो चीज़ है कि 30th टर्म वो 30 तो नहीं होगी, तो ये होता है nth टर्म, और nth टर्म जो होगी उसको यहाँ स्थान मिलेगा, उसको an कहेंगे। तो ये टर्म का नंबर है। जैसे मैं कहूँ कि 4th टर्म, तो 4th टर्म का मतलब है nth टर्म, और इसे क्या कहेंगे? A4। तो nth टर्म an होती है, nth टर्म हमेशा क्या होती है? सो nth टर्म इज an। nth टर्म को क्या कहते हैं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो किसी की 30th टर्म कुछ और होगी, दूसरी एपी की कोई और होगी, ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो यहाँ पे, तो an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d। सो an कितना है? 3.6। an जो होता है वो AP का हिस्सा होता है, लेकिन n उसका टर्म का नंबर है। शुरू से गिन जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 वो टर्म का हिस्सा है। समझ आई बात कि नहीं? तो फिर an उसमें आएगा, सही है? टोटल नंबर्स n है। टोटल नंबर जैसे मैं यहाँ से गिनूँ 1, 2, 3, 4, तो 4th इज अपनी, एक तरह से वो nth टर्म है, 4th नंबर इज अपनी। समझ में आ गई बात? an उसका नंबर होगा। तो ये 3.6 लिख लिया, ये कितना है? और n माइनस 1, n नहीं पता ना, और d कितना है? 2.5, ये इंटू में लिखो 2.5, इसको वहां ले जाओ, तो 3.6 माइनस, और ये चीज उधर प्लस में चली जाएगी, तो ये जब जाएगी तो क्या प्लस में हो जाएगा 18.9, और यहाँ क्या होगा बोलो? इंटू 2.5, इन दोनों को जरा ऐड करो, 18 और 3 21 होता है, तो क्या 22.5, और इसके नीचे 2.5 लिख दो, तो यहाँ क्या आया? n-1। अब एक डिजिट पहले यहाँ भी पॉइंट है, एक डिजिट पहले यहाँ भी पॉइंट है। मान लीजिए ये होता 17.6 और 1.76, तो एक डेसिमल कटता। समझ आई बात कि नहीं? ये एक डेसिमल लेफ्ट है, ये 2 डेसिमल है, तो एक ही एक कटता, एक फिर भी बचा रह जाता। 176 और 70, ये बात समझ में आई? एक एक कम कर दिया, और फिर एक जो बचा उसको हटा के यहाँ क्या कर दो? 10।
और नहीं तो सिंपली भी कर सकते हो कि यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे क्या 10 बढ़ा दिया, और यहाँ से हटाया तो क्या ऊपर 100 बढ़ा दिया। तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं, बोलो समझ में आ गई बात। नीचे का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100, और ऊपर का डेसिमल हटेगा तो नीचे। चलो अब देखो यहाँ कोई इशू नहीं है क्योंकि एक एक डिजिट पहले है, तो ये और ये हट गया, नहीं तो इसी वजह से यहाँ 10 आता और इसकी वजह से यहाँ 10 आ जाता। तो 25 हाउ मच इज 225, 25 से इसको कट करो 9 टाइम जाएगा, तो 9 + 1 कितना आ गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे, क्योंकि अभी करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। 5 अच्छा 50 बता देंगे, ये देखो अब जमा करो, ठीक है ना। लो डिपॉजिट को कितनी देर लगाओगी। सी दिस इज 9.5 को क्या कह सकते हैं, क्या 19/2 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना लिख सकते हैं 19/2, 8.5 भी लिख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा इनका भी कहना बहुत है। 9.5 तो 9.5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9.5 भी चलेगा, वो बहुत सिंपल हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा ये a है, ये a + d है, a + 2d, और ये क्या है, अच्छा a + 3d कितना है, a कितना है 5, तो 5 रखो यहाँ, तो 5 + 3d कितना है, तो बोलो 3d कितना है 19/2 - 5, सही है 19/2 है, तो जैसा इन्होंने कहा 19/2 को ये 9.5 लिखना चाहते हैं, आप भी लिख लो, इनके कहने से ज़्यादा आसान पड़ रहा है। तो 3d कितना हो गया बोलो 9.5, ये 9.5 है, 9.5 में से 5 चला गया, कितना बचा एलसीएम ले लो, ऐसे इसको डिवाइड कर लो, 2 8 2 9 या 18, 1 बचेगा, एलसीएम भी ले सकती है लेकिन ऐसे भी करो, तो कितना बच गया 4.5। अब 3 से जरा डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 4.5/3। अब 3 से इसको 3 1 is 3, 3 1 is 3 और 3 5 is, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, किसी की 3/2 भी आई हो, एक ही मतलब। अब जब d सुन लो d आ गया है तो जोड़ते जाओ, 5 है, 5 में 1.5 ऐड करो 6.5, 6.5, 6.5 में 1.5 ऐड करो, अच्छा 6.5, और 8 में 1.5 ऐड करो, अच्छा वो 6.5 का फ्रैक्शन फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म अगर करना है तो 65/10 कर दो, 5 2 या 10 और 5 3 या 2, हाँ यही आया, उससे कोई मतलब कुछ। हाँ अगर 9/2 डिवाइडेड बाय 3 है तो जब हम इंटू करेंगे तो 2/9 × 3 होगा। अब देखो 9 और 3 कट जाएगा, यहाँ से देखो इधर देखिए फ्रैक्शन में करते 3d इज इक्वल्स टू 19/2 - 5 है, यहाँ 2 लिखा और 19 - 10 हो गया, हाँ, तो बोलो 3d कितना आ गया 9/2। जो चीज मल्टीप्लाई में होती वो यही है क्वोशंट, 1/3 तो यहीं पे डिवाइड आ जाएगा, तो d कितना हो जाएगा 9/2 और यहीं पे 3 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेन नहीं बनानी है उसके डिवीजन के नीचे, वैसे करने हो तो कर लो, वरना जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो चीज़ किधर चली जाती है डिवीजन में चली जाती है। और किसी को ना करना हो ऐसे तो सुनो जरा, 2 से कहो कि तुम इसके साथ आ जाओ, चलो अब तो ठीक लग रहा है, अब का तो अच्छा जाओ फिर से वापस जाओ, तो मैं नहीं लगती, ये फील्स गुड। फिर से वही मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ भी लाया जा सकता है, नहीं तो कोई चीज़ नीचे है ऐसे भी समझ लो, 2 इसके साथ आ गया फिर चला गया, तो सीधा सीधा वहाँ क्यों ना रख दे, है कि नहीं। अब इसको फिर 3 से कट करो तो कितना आ गया 3/2, 3/2 जोड़ते चले जाओ। अब इनका मेथड तो सबसे अच्छा है, 1.5 जोड़ो, तो 13 इसका मतलब खास है।
अभिषेक था, बोले कुछ नहीं 1.5 आया, सब में जोड़ते जाओ, सब आ जाए। सर वो 5 में जैसे वो 3/2 प्लस करेंगे तो 13/2 आएगा। ये देख लो, इन्होंने और अच्छा मेथड बताया, बोले 6.5 को 6.5 लिख सकते हैं और ये 13/2 है, क्योंकि जैसे 9.5 को 9.5 लिख सकते हैं, 9.5 को 9.5 ही तो था, तो बोलो 6.5 6.5 को क्या लिख सकते हैं, 6.5, और 6.5 क्या होता है, सही है। चलो ओके, फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में क्या है, बात ना करो, आपके पास बात ना करिए, 38 और -22, तो बोलो a प्लस डी क्या है, और 1 2 3 4 5 6, तो a प्लस 5d, सिक्स्थ टर्म क्या होती है, क्या a प्लस 5d होती है, तो वो कितना हुआ -22, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया, तो यहाँ कितना आया एकलव्य, बोलो कितना, बताइए, बहुत शाही टीचर हैं, -4d, यहाँ कितना आया 460 62 हाँ 60 तो b कितना आया 15 बताते, -15 आ गया। तो अब ये 38 है, अब इससे हम a भी निकाल लें, पहले वाले में डालो, a प्लस d है 38 और d कितना है बोलो, सही है, a प्लस d 38 था, तो बोलो a की d की जगह -15 डाल लिया, -15 वहां जाएगा तो क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 53 लिखो यहाँ पे 53, और सब में -15 जोड़ो, नेहा 38 में -15 जोड़ो, 38 में मतलब -15 जोड़ दिया, तो कितना आया 23 में ध्रुवांशी -15 जोड़ो, 8 में -15 जोड़ो, तो जिससे पूछा जाए वही बताए तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें n है, देख लो, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ 80 is 78? 3 8 13 18, ये चीज है, और इसकी कोई टर्म 78 है। लेट nth टर्म, nth टर्म क्या है, 78, तो अब nth टर्म ही तो an होती है, जैसे nth टर्म, पांचवी टर्म an है। अब जैसे a1 है, a2 है, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, तो ये nth टर्म क्या होती है, क्या वही an नहीं होती, ये और कोई डाउट है आपको, और n मतलब हैं? and the position, nth टर्म यानी उसकी पोजीशन, तो position यहाँ से चौथा लड़का कौन है एकलव्य, तो वो पोजीशन है कि चौथा लड़का चौथा है, नहीं ना इसमें तो इसी तरीके से nth टर्म क्या है, an, तो nth टर्म हमें पता करना है वो कौन सी टर्म है, 10वीं भी हो सकती है, 12वीं भी हो सकती है, लाइन से शुरू से गिना जाता है ना, तो कौन सी टर्म an है, nth टर्म इज an ना, क्या लिखोगे, nth टर्म हमेशा क्या होती है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए, n उसकी पोजीशन है, पोजीशन तो तुम्हें मालूम है कि जैसे क्लास में 5वां बच्चा कौन है तेज में से, तो 5वां बच्चा 5वां ही हो जाएगा क्या, उसका नाम होगा कुछ की नहीं, तो nth टर्म में 78 am का क्या फार्मूला होता है। चलो अब यहाँ से b बता दो जरा, a2 minus a1 5 minus 3, तो 5 हो गया, तो
और a कितना हो गया, डिवाइड करते बात ना करे बेटा। तो इस तरीके से 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। इसको 3 यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 75 16 आएगा मेरा आंसर। तो n माइनस 1 इंटू 5, सो 75 डिवाइडेड बाई 5 इज n माइनस 1। 5 से करो, 5 1 इज 5 और 5 5 जा 15 प्लस 1 सो 16। तो 16th टर्म क्या हो गई, 78 इज 78। फिर क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टर्म। एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड बता दे रहा हूँ, सेकंड में फ्रैक्शन है तो सेकंड बता दे रहा हूँ, एक आप करो। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 18 15 एंड हाफ और 13, इसकी कौन सी टर्म माइनस 47 है, देख लो। कह रहा है इसमें ये टर्म, ये आखिरी टर्म है। तो जरा बताओ इस फाइनाइट एपी में कितनी टर्म्स होंगी, ये आखिरी टर्म है। लेट दिस एपी हैज n टर्म्स, तो उसकी nth टर्म यही हुई कि नहीं, ये तो आखिरी टर्म है ना। लेट दिस एपी हैज n टर्म्स। दिस एपी क्वेश्चन पूछा, इसमें कितनी टर्म, n टर्म्स। तो फिर इसकी nth टर्म क्या हुई बताओ, n की वैल्यू nth टर्म क्या हो गई, माइनस 47। बोलो यही बात है कि नहीं, an ही तो 47 हुई। अब जरा देखो, इसमें पॉइंट दैट इज an इज इक्वल टू माइनस 47। अब जरा देखिए कि ये 15.5 है, लिखना हो लिखो, नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखो, जो जैसे आपकी मर्जी, इनका भी करना अच्छा डेसिमल है, में कन्वर्ट करें। डेसिमल में भी कन्वर्ट करने से अच्छा है। बोलो d क्या हुआ, 31/2 8 माइनस 18 तो 15.5। 15 एंड हाफ को क्या कहोगी, 15.5, और 15.5 में से जरा 18 माइनस करो, -2.5 बहुत अच्छा, माइनस ये d आ गया। a बताओ, a कितना है, a 18 है, d भी आ गया है और an भी आ गया है। तो क्या n निकाला जा सकता है, ये सब तो आ ही गया। तो देख लीजिए अब a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। a n की जगह माइनस 47 लिखो, क्योंकि यही a n है, nth टर्म हमें तो n पता करना है। a कितना है और n माइनस 1, n तो नहीं पता है। d कितना है, माइनस 2.5। अच्छा, आना अगर मैं 18 को इधर लाता हूं तो बोलो कितना आएगा, बोलो माइनस 47 माइनस 18, n माइनस 1 और माइनस 2.5, सो माइनस 60। और उसमें अब किससे डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू n माइनस 1। निगेटिव से निगेटिव कटा और ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो ऊपर जाएगा। तो दैट इज 650 बाई 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। 25 2 जा 50 और फिर 150 बच जाएगा। 150 तो कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम्स। तो ये 26 हुआ और 26 प्लस 1 कितना हो गया, तो n की वैल्यू 27 है। बोलो सृष्टि, इसमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा, दिस एपी कंटेन्स 27 टर्म्स। वही पूछा ना कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो इस समांतर श्रेणी में 27 पद हुए। एक और बार रिपीट करना सकते हैं। So this AP has 27 this AP श्रेणी में 27 टर्म्स। इस समांतर श्रेणी में 27 पद हुए। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। So this AP contains 27 टर्म्स। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन कह रहा है कि -150 इसकी टर्म होगी या नहीं। 6th क्वेश्चन। सो लेट
nth term of AP is -150 और A क्या हुआ? A दिया गया है 11 और D भी निकाल दो। तो D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 तो क्या दिया है बोलो? 8 माइनस 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। तो D भी आ गया और an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। सुप्रिया an की जगह क्या रखें? ये वैल्यू मैं कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ कि यहाँ? an की जगह। तो क्योंकि ये nth टर्म की वैल्यू है ना, nth टर्म को n भी लिख सकते हैं। हाँ और क्या, nth टर्म ही तो an होती है। देख लो यहाँ लिखा है, इसी से तो हम लोग, यही हमारी गाइडलाइन है कि नहीं? nth टर्म को क्या कहते हैं? तो ये है, तो 11 और प्लस n माइनस 1 और d कितना है? -3। तो यहाँ पर अलग से रखना, नहीं तो निगेटिव माना जाएगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो -150 माइनस 11, दिव्यांगी इसकी क्या वैल्यू हुई? -161 और n माइनस 1 इंटू -3 -161 और डिवाइडेड बाई -3 n माइनस 1। अब नहीं क्या आंसर आएगा इससे? नहीं आ पाएगा डिवाइड। So minus तो 161 बाई 3 और प्लस 1 भी लाओ इधर। अब 3 का एलसीएम लो, 161 और प्लस, तो क्या 164 बाई 3। तो एज इट इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। एज n इज इन फ्रैक्शन, या n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सो -150 कैन नॉट बी टर्म ऑफ above AP, इसलिए ये इस AP की टर्म नहीं होगी। लीजिए, यही 3 करोगे, 4 5 है। अच्छे से करोगे तो इसी पेज में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन है यही जो बोर्ड पे, 3 करके करवाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में करना है क्या? बस ठीक करना है। नोट कर लिया? बता दें? नहीं, ये वाला बंद कर दो। तो पेपर उठ गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखें। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP। 11th टर्म दी गई है और 16th टर्म भी दी गई है, 2 टर्म दी गई। 16th टर्म 73 दी गई है और कहा गया है कि 31st टर्म निकालो। A11 क्या होता है? A plus 10D और 16th टर्म क्या होती है? plus 15D। तो इसको इसके नीचे लिख दो, इसको यहाँ ले आओ 73 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -5D कितना हो जाएगा? दैट इज 73 और 38। तो यहाँ पर आ गया 5 और 35। तो D कितना हो गया? 7। D की वैल्यू कितनी हो गई?
अच्छा कोई बात माइनस 35 अपॉन माइनस 5, ठीक है। D7 हो गया, ये नीचे गया, -5 नीचे गया, काट दिया, सही। अब देखो तो बताओ a प्लस 10b कितना है? 38 है। सो a प्लस 10 इंटू 7 कितना है? 38। हाँ क्या कर रही हो भाई? कुछ मत करो, गड़बड़बाजी नहीं करनी है। तो a प्लस 70 कितना है? 38। लाओ वापस बता देता हूँ। चलो सबने जमा कर दिया, और किसी के पास है? जमा करो। चलिए मुद्रित जमा कर दीजिए। ये तो अगले क्वेश्चन में दिक्कत होगी। सी 11th टर्म। हाँ अगर A31 निकाला तो ये A प्लस 30D करके निकाल दो। हाँ देख लो, अब फिर दिव्यांगी देख नहीं रही हो। 11th टर्म दी है, 16th टर्म दी है, 31st निकालनी। A11 क्या होता है? A प्लस 10D होता है। 16 क्या होता है? A प्लस 15D। इसके नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो -5D आया, और यहाँ से -35 आ गया। तो -5 नीचे ले जाओ तो माइनस माइनस कटा, और 5 7 जा 7 आ गया। A प्लस 10D को 38 लिखो, D की जगह क्या रखो? एलिमिनेशन मेथड से पहले भी कर चुके हैं, है ना? और सर आपने वहाँ नोट पे लिख रखा था राइट फॉर्मूला समवेयर। लिखा होगा, ये देखो, ये क्या A प्लस 10D हुआ, तो D की वैल्यू 7 इसी में डाल दो, तो A प्लस 70 38 हो गया। A कितना हो गया? हाँ सही आया। 38 माइनस 70, तो ये कितना हो गया बोलो? -32। जमा करें अंशिका। और सब ले ली, मुझे जमा करो। तो वैसे वो कौन सा फॉर्मूला लिखना था? पता नहीं, 128। देखो मेहनत कम का होगा या कुछ भी होगा। इतनी बात हो गई। A आपके पास आ गया, D आ गया, तो अब इन दोनों से आपको क्या निकालना है बोलो? 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या है? A31 का क्या फार्मूला होता है? A प्लस 30D। या A प्लस 30D सिंपली भी निकाल सकते हो। A प्लस 30D, यही तो A31 होता है। A कितना है? -32, और D कितना है? 7। तो -32 प्लस 210, ये कितना आ जाएगा? 178 आ जाएगा। ठीक है, 10 निकाल दे 22। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सो 31st टर्म क्या हो गई? 31st टर्म इज 178। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, है ना, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो थर्ड टर्म के लिए सौम्या क्या लिखे हैं? A प्लस 2D। तो A3 को कह रहा है 12 है, तो A प्लस 2D को मैंने 12 लिख दिया है। और अगला क्या बनाए? सॉरी पूरा ब्लैक हो गया। हाँ, A प्लस 49D is equals to 100। A प्लस 49D equals to 100। ओके, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू, सर ये रहा पेपर। एक मिनट, इस टाइप का होगा। कुछ प्रकाश आया? हाँ 5% पे बैठे। चलो, हाँ तो कैमरा ये तो टेढ़ा ही हो गया। चले, इतनी बात हो गई। मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपको फार्मूला लिखना है, A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। चलो, और क्या बताया है? इसमें कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। तो 50 टर्म्स हैं, तो A50 कितनी है बताइए ईशान? A प्लस 49। वो जो भी हो, वो कितनी है?
लास्ट टर्म बता रहा ना 106 है और 85 टर्म है, टोटल 50 टर्म है कि नहीं, और लास्ट टर्म यही, तो 50th टर्म ही तो यही हुई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, A plus 49 a plus 49 d इज 106। इन दोनों से हम निकाल लें तो a plus 49 d इज इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया, शुक्रिया। यहाँ क्या आएगा, -47d, और यहाँ क्या आएगा, -94। बोलो। 6 तो ऐसे ही कम कर लो, 6 और कम कर लो तो -94। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 94/47। तो d2 आ गया। हाँ अब d है? भाई 2 तो आ गया, 47 2 जा 94 होता है कि नहीं। बस वही हटा। चल, अब इसके बाद जब d आ गया तो a plus 2d में ये वैल्यू डाल दो कर में, तो a plus 2 into 2 is equals to 12। लास्ट टर्म 106। देखो लास्ट टर्म जब 50 टर्म्स हैं और लास्ट 106 तो 50th टर्म तो ये हुई, और फिर फार्मूला लगा दिया। 47 प्राइम नंबर है क्या? बोलो, 47 प्राइम नंबर 47 का डबल 94 है, और 47 प्राइम खुद प्राइम नंबर है। तो a कितना आया बताओ, यहाँ से 4 माइनस कर दो, तो a और d आ गए हैं। और अब वो आपसे पूछना क्या चाहता है, 29th टर्म पूछना चाहता है। टर्म का नाम यानी n5 फाइंड 29 टर्म। तो a29 का क्या फार्मूला होगा बोलो, सो दैट इज, यहाँ पर वैल्यू रखो, 29th टर्म पूछ रहा है तो 8 plus 28 into, तो 8 plus 56, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो 29th टर्म इज 64। देखो 29 तो ए एन टर्म ऑफ ईबिड एपी। ईबिड का मतलब उपरोक्त या गिवन, गिवन भी लिख सकते हैं, ईबिड भी सीख लो। उपरोक्त, ऊपर दी गई समांतर श्रेणी का 29वां पद इस, हाँ, जो ऊपर कोई चीज दी हो तो ईबिट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑफ ईबिट एन को 29 भी लिख सकते हैं, मतलब जो 29 टर्म निकालना तो 64 एन है, तो वही है एन, ए 29 हुआ, 29 जो टर्म निकालनी वही होता है एन। अब देखें 9th क्वेश्चन, इफ थर्ड एंड 9th टर्म्स आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। मुदित, तो मैं इसे कैसे लिखूं, दो ही क्वेश्चन बताओ मुझे जरा। A3 थर्ड टर्म दी गई है, थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म कितनी है -8, और पूछ क्या रहा है विच टर्म इज 0। तो an इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू क्या, ये तो कह रहा ना कि कौन सी टर्म 0 है। मान लो nth टर्म 0, इसको लेट करो कि कौन सी टर्म 0 है ना, तो ये पता करना है वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी एपी में कहीं 0 भी है, तो पूछा गिन के बताओ कौन से नंबर पे 0। सही है, तो पहले A3 दिया है, थर्ड और 9th टर्म दी है, इसको क्या लिखे बताओ, a plus 2d 4 है और a plus 8d क्या है, a plus 8d की वैल्यू है -8। इनको सब्ट्रैक्ट करो तो ये कट गया, यहाँ क्या आया -6d, और यहाँ क्या आया बताइए 8 4। सो d कितनी, d की वैल्यू -2 हो गई, इसको किसी एक में डाल दो। सो a plus 2d कितना है 4, तो -2 इज इक्वल टू 4। सही है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो a -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a 8 आ गया और d कितना आ गया। लेट nth टर्म, हमें मालूम नहीं है कि कौन सी टर्म 0 है, लेट nth, या हम ये कह रहे हैं लेट an इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू पता करनी है कि नहीं, वो कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू 0। तो an का फार्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस वही तो 0 है,
तो n क्या है? a की वैल्यू कितनी बोलो? 8 और d की वैल्यू कितनी है? -2 ब्रैकेट में रखिए अर्पिता। तो अब ये n -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा? क्या -8? तो बोलो n -1 क्या हो जाएगा? 4। तो n क्या हो जाएगा? 5। तो इसका क्या मतलब है? फिफ्थ टर्म देखो, फिफ्थ इसको चेक भी कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म में 0। अच्छा, पहली टर्म क्या है? जरा बनाओ एपी। So IB -2 जोड़ते चले जाओ। 6 4 क्या पांचवी टर्म 0 आ गई? सही है। आप लोग 7th 8th 9th क्वेश्चन करें। ये IB ऊपर से निकालो, वो उसका खराब है। चलो, So ये IB तो ये फर्जीवाड़ा है। 29 टर्म ऑफ एपी। ठीक है। सो 7th 8th और 9th करके दिखाओ। 9 नोट की बात मत करो। नोट मतलब कुछ लोग पॉलिटिकली जीतने के लिए नोट बरसाते हैं ना। यही कराएंगे। साइंस दोनों टाइम साइंस करना है सर। सुबह हल्का हल्का मैथ्स पढ़ लो, है ना? नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। आप लोग अपनी लाइफ पूरा नहीं पाएंगे। तो नेशनल एग्जाम नहीं लिया। 15 से पेपर है, तो अगर कंप्लीट पहले कवर करना है, नहीं तो कवर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो 1-2 क्लास मिलेंगी संडे को, इसीलिए हम बोलते हैं। तो पहले जो पिछले साल थे वो 2 घंटे पढ़ते थे, अब आपका 1 आवर 40 मिनट, तो ये 15 मिनट जो कम हो रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, तब कोर्स पूरा होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस साल 8th जुड़ गई है, तो हमने 15 मिनट आपका कम किया है, तो वो इसीलिए कभी न कभी होना चाहिए, तभी होगा। चलो, और इसको हटा दें। चलो, नहीं, वो 9th वाला। 9th लिख लो। ओके, मैं स्टार्ट करो। 7th से स्टार्ट करो, बात नहीं करो। 7th से स्टार्ट करो। नाइन्थ करना है। हाँ, 7th 8th 9th करना है। कितना कर दिया? हाँ, वो and -1। चलो, हो गया। ठीक है। ऊपर से स्टार्ट किया तो आप लोग मार्जिन छोड़ देते हो। नहीं, आज भी तो दिए। हाँ, आज के तुम मिले। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि 17th टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। मेरा पढ़ो। 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। पढ़िए जरा इस बात को।
सो 17 टर्म होती क्या है, बात ना करें, और 10th टर्म क्या होती है, ये सही है कि 17th टर्म 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 7, तो A17 का भी फार्मूला लिख लो और 10th टर्म का भी फार्मूला लिख लो, ठीक है। क्या इन दोनों में एक कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, और 16D और माइनस 9D, तो बोलो 7D की वैल्यू कितनी हो गई, 7D। और आगे क्या कहता है Oh yeah. कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो 11 क्वेश्चन किया जाए। बस इतना सा था? बेस्ट क्वेश्चन है। देखो 17th टर्म exceeds the 10th term by 7, तो दोनों का फार्मूला लगा दिया, ये काट दिया। ओके 11th क्वेश्चन देखें, अर्पिता जमा करो। Which term of AP will be 132 more than 54th term? So मान लीजिए nth टर्म 32nd टर्म से 154 मोर है। फिर से समझो, कह रहा है कि 32nd टर्म से 154 ज्यादा, वो कौन सी टर्म है, nth टर्म। लेट ये कह रहा है, सुनो यहाँ पे, कि वो कह रहा है कि A54 है ना, 54 और ये कितना है, 132। let nth term, let an is 132 more than 54th term. Let an is 132 more और ज्यादा है, 54th term से कितनी ज्यादा है, 132 more than A54। इतनी बात समझ आ गई। अब हम n निकाल लें कि आखिर वो n है कौन सा, वो है कौन सी टर्म जो इतनी ज्यादा है बात की नहीं। फिर से बताएं, तो अब देखो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1d, और इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस 53d और प्लस 132। क्या ऐसा करने से एक कट जाएगा, और नहीं तो इधर लाके काट दो। स्टार्टिंग से समझिए, कह रहा है कि कौन सी टर्म 54th टर्म से, कितने से, कौन सी टर्म से 132 ज्यादा है। जैसे तुम्हारी एज तुम्हारी छोटी बहन से 2 साल ज्यादा हो, तो अर्पिताज एज माइनस यंगर सिस्टर्स एज विल बी 2 ना, तो हम मान लें nth टर्म ज्यादा है, तो an माइनस A54 132 हो गया। पर बोलो an क्या है, और ये क्या है, 53d, और ये कितना हो गया, तो क्या ये से कट गया, और n माइनस 1d और माइनस 53d, इन दोनों में से d कॉमन लो। क्या आपको मालूम है इसमें d की कुछ वैल्यू दी है, D निकाल सकते हैं ना, 12 चलो d आएगा। निकाल लो, 12 आएगा। 27 है तो निकाल ही लो। AP क्या है, 3 15 27 चल रही है, तो d कितना हो गया, A2 माइनस 15 माइनस 12 हो गया। d की वैल्यू रखो इसमें, d कितना है बताइए, n माइनस 1 इंटू 12 और माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 53 में से 12 को, देख लो यहाँ तक बात हो गई 53। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो n माइनस 1 माइनस 53 लिख के 12 कॉमन भी ले सकते हो। क्या मल्टीप्लाई से बच जाओगे, 12 दोनों में है कि नहीं, कॉमन लेके डिवाइड कर दो, n माइनस 1 और माइनस 53 लिखा, तो ये अंदर क्या हो गया बोलो, n माइनस 54 और वहां क्या आ गया, बोलो कितने बार जाएगा, 12 1 या 12
और 12 वन जा 12, 11 टाइम्स चला जाएगा। सो n माइनस 54 इज इक्वल टू 11, तो n कितना हो गया 11 प्लस, तो इट इज 65th। तो हम ये कह सकते हैं कि इस AP की 65वीं टर्म इसकी 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा है। कॉमन लिया है क्या? हाँ। टर्म कॉमन है। सर ये कैलकुलेशन तो ठीक है, बट वो पहले वाली इक्वेशन कैसे बनी अभी समझ पहले वाली वो कह रहा है वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। प्लस होना चाहिए ना। हाँ ये देखो, जैसे मेरे पास एक 2, 4, 6, 8 और 10 है, मैं कहूँ कि 5वीं टर्म सेकंड टर्म से कितनी ज्यादा है बोलो। डिफरेंस तो A5 माइनस A2 क्या 6 है। सो पूछे विच टर्म इज 6 मोर देन सेकंड टर्म, तो तुम्हें an पता करना होगा कि नहीं, वो 5वीं टर्म है, तो तुम वो टर्म निकालना चाहते हो कौन सी टर्म है जो इतनी ज्यादा। तो कह रहा है कौन सी टर्म, विच टर्म इज 132 मोर। तो मान लो nthवीं टर्म है ज्यादा, nthवीं टर्म तो ये बढ़ती हुई रहती है ना, कभी ना कभी और बढ़ती चली जाएगी, तो हमें an की वैल्यू निकालनी होगी कि नहीं, या n की वैल्यू। विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म है, 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म जो भी होगी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालनी नहीं है, तो हम क्यों निकालें नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए कि an माइनस A54 इससे पहले आपने Is formula 130 लिखा था, हाँ। an is equal to A54 minus 130। ये देख लो, वो चाहिए तो वो आप कर लें, वो तो बाद में उसे ट्रांसफर एक ही बात है, देख लो देखना फिर से देखें ध्रुवांशी। मान लो nth टर्म है जो A54 से 132 जाना है, ये समझ में आया, और उसी को उधर ले गए, वो बन गया। कौन सा ज्यादा आसान लगा, तो यही लिखो, पहले वही लिखी थी। एक्स्ट्रा लिखना है ना। एक एक्स्ट्रा ये लिखना है, फिर अर्पिता ने कहा सर मुझे फिर से समझाओ, तो मुझे लगा ये नहीं समझ में आया, हमने तुरंत बदल दिया। लेकिन ये सबसे पहले मैंने यही लिखा था कि लेट an is 132 मोर देन 54 टर्म, है बात की नहीं, ये भी आसान है। अब फिर उधर ले गए तो हो गया कि नहीं भाई, दोनों भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या है बोलिए, आंसर बताओ नेहा, क्या लिखूं। 65th term is 32 more than 138। देखो इस बात को, सर ये दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करके हो अरे कॉमन ले, डिफरेंस यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू, बाहर निकाल लो, n माइनस 1 माइनस 50 के अंदर ही है। 12 आया। अच्छा d की वैल्यू हाँ कौन 12 डाल दी, यहाँ निकाल दी, कर यहाँ इधर देखो, इधर कोने में नजर डालो, यहाँ निकाल के वहाँ डाल दी थी, सही है। तो 65th टर्म इज 132 मोर देन किससे, सर A65 ऐसे लिख सकते हैं, A65 is 132 हाँ? A65 तो हमें वो क्यों लिखना है, हमें बस n की वैल्यू पता चल रही हो गया 65th टर्म। लिख सकते हैं क्या मतलब, वो तो आप लिख सकती हो, जांच भी कर सकती हो, लेकिन आप A65 क्यों लिखना चाहते हैं, nth टर्म पूछा तो 65th टर्म, n की वैल्यू है ना 65। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए 12। 2 AP have same common difference, तो अगर उनकी 100वीं टर्म उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जरा देखो ये मेरे पास एक AP चल रही है, देखो 1 2 3 ये चल रही है, और ये आगे तक चलती चली जा रही है, और दूसरी AP भी मैंने चालू कर दी इसके बगल में। अच्छा बताओ इसमें पहली टर्म इसकी फर्स्ट टर्म में से इसको माइनस करो, कितना आएगा 100, इसको करो, थर्ड वाली को करो, 100वीं टर्म को करो, 1000वीं टर्म को करो, तो वो कह रहा 100वीं टर्म में अगर 100 का डिफरेंस है तो 1000वीं में, तो वही पूछा गया। अब कैसे वो तो लेट हमारे पास क्या है, क्या कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है, इधर ध्यान दो, तो लेट
और एपी कौन कौन सी दी है बताइए? ये कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये बात दी गई है, लेट ए बीज आर, तो एक को लिखो ए और फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसे चलाते जाओ। और जो दूसरी एपी है उसको ए डैश लिख लो, नहीं तो लिखना चाहते हो तो कैपिटल ए। समझ में आई बात? और ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, डी तो बदला नहीं है ना। देख लो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या 1 का है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो दो एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों में सेम ही डिफरेंस है कि नहीं? तो जरा देखो, तो मैं डी नहीं बदलूंगा ना जब कह रहा सेम कॉमन डिफरेंस। जब यहाँ भी वही डी यहाँ भी वही डी, तो मैंने डी वैसे लिख दिया। और इसे भी क्या लिखो 2d। ये समझ में आ गया? दो एपी हो गई, यहाँ एंड लिख दीजिए। अब जरा देखो, तो इसकी nth टर्म क्या हुई बताइए? a प्लस n-1d और उसकी nth टर्म क्या हुई? कैपिटल A माइनस, क्योंकि उसके बड़े बड़े नंबर हैं प्लस तो n-1d। और कह रहा है कि मान लीजिए द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100वीं टर्म लो, इसकी 100वीं टर्म क्या होगी? 100 अच्छा, इसकी भी बताओ जरा 100वीं। 200 होगी। उनमें कितने का डिफरेंस पाया गया? 100। चलो, कह रहा है अब क्वेश्चन पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसकी भी 100वीं और उसकी भी 100वीं, उनका अंतर, इसकी भी 100वीं और उसकी भी 100th का, और उन दोनों का अंतर जरा करो जरा। यही कह रहा, पढ़ो सवाल। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, क्या कह रहा है? an माइनस कैपिटल A100 और माइनस A100। 2000 निकालनी है। स्मॉल माइनस स्मॉल हाँ? ए बाय 100 को पहले भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो डिफाइन हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है, हाँ ऐसे लिख दिया। जो कैपिटल है उसे हमने बड़ी मानी है। तो फिर से सवाल पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, कितना दिया बोलो? 100। ये सही है? हाँ। अच्छा, इसका क्या फार्मूला होगा ध्रुवांशी? इसका a प्लस 100 माइनस 99 डी तो वही रहेगा ना। और यहाँ क्या लिखोगी? वही सेम 190 बस। अच्छा, ये कितना हुआ? क्या इसमें ये दोनों लाइन कट गई? a माइनस तो a माइनस a कितना आया? 100 आ गया। अब कह रहा है इनकी 1000वीं टर्म का अंतर बताओ। क्या तुमसे ये तो नहीं पूछा जा रहा a1000 और माइनस a1000, यही पूछा जा रहा ना? तो इसे क्या लिख सकती हो बताओ? a प्लस 999 ये कैपिटल A रहेगा प्लस 999d, और इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस 999 क्या ये दोनों कट गए? और क्या ये a माइनस a आया है? और इसके हवाले से इसकी वैल्यू 100 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो, a माइनस a कितना आया था? 2 एपी बना ली। देखो ईशान, 2 एपी बना ली, d तो वही रखा, एक में a प्लस d लगाया और एक में ये लगा दिया। पहला फर्स्ट टर्म ही तो बदली है, फिर बाकी तो सब 1 1 जोड़ के दोनों में बनाए कि नहीं? तो इनके 100वीं टर्म का डिफरेंस क्या है? 100 है। दोनों पे फार्मूला लगाया, ये कट गया, a माइनस a आ गया। फिर 1000वीं का पूछा है, दोनों पे फिर से फार्मूला लगाया, ये दोनों कट गए, तो a माइनस a आया, उसकी वैल्यू यहाँ से हमने क्या लिख दी? यहाँ से नहीं, कहाँ से? नीचे वाले से ये इसी को यहाँ डाल दिया। तो तुम देख लो, 1000वीं का भी यही अंतर, ठीक है कि नहीं? इतना ही रखो आज के लिए। सर साइड हमारा भी ठीक हो गया, हमारा भी